नमस्कार, मैं हूं देव सरतुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो इस वक्त मैं अपने ही ग्राम सभा नौकोट में हूं और आज यहां पर जो है हमारे पंचायत मंत्री जी, नमामि गंगे वाले सभी लोग आ रखे थे और आज जो चर्चा हुई राशन कार्ड पर हुई कि किसका राशन कार्ड बनेगा, कौन पात्र है और कौन अपात्र है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई। जो भी रहा वो एक बात का विषय है, लेकिन मैं आज माननीय मोदी जी आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग आज गांव में सभी लोग तरस रहे हैं राशन और पानी के लिए। आज यहाँ पे पहाड़ों में रहना कितना दुर्लभ हो गया है, ये पहाड़ का आदमी आपको बता सकता है। आज बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे पहाड़ के प्रति बनती हैं और हर आदमी तक पहुंचती नहीं है। आज जब बात हुई राशन की, तो राशन किसी तरह उगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जंगली जानवरों का इतना खतरा है, चाहे सुअर हो, चाहे बंदर हो और चाहे भालू या रीछ, कुछ भी हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और आज मैं आप कैमरामैन से मैं चाहूंगा आप आगे आए, मैं आप लोगों को इन माता बहन तस्वीरें और चेहरे दिखाना चाहता हूँ जिनके हाथ में दरांतियां हैं। जो देखो, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी विपदा में हंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी विपदा में हंस रहे हैं। ये सभी लोग अपने अपने काम छोड़ के आ रखे हैं और रोज रोज मीटिंग का हिस्सा, एक मिनट रुक जाओ आप, और आपकी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। और यही वो महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं जिनके बदौलत जो है आपकी सरकार बनी और आज यही लोग लाचार हैं। क्या कारण है कि सरकार में आते ही जो है सीधे राशन ही बंद हो गई लोगों की। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ? आप तुम बताओ, तुम मोदी जी को क्या कहना चाहते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो मोदी जी को? आप बोलो, कुछ बोलेगा आप में से कोई? कुछ बोलो। क्या बोला? बोला हाँ मोदी, अरे मोदी गढ़वाल विज्ञान, तुम गढ़वाल में बोला। हम खेती कर रहा हूँ, हमारे बांध खाई खेती, सुंगरान खाई खेती, हमसे कुछ नहीं मिल दो। इतना काम करो, हम पूरा दिन हम काम पर लगे, बाकी हमसे कुछ नहीं मिल दो बस। तुम बोल देख ला भाई, ये इनका बड़ापन है जो तुम बोला भाभी, तुम बता। जब तुम फसल कर दे ना तो बड़ी ऐश से कर दे, बड़ी मेहनत से कर दे, करते हो बस तुम लोग अंदर आप मैं बाबा बिजाम्बर से ले 80-70 के आसपास 70 से नहीं ये उम्र में आप खेती कर रहे यहाँ, लेकिन जब आप जब आप लोग ना सब कुछ करना बात लोन बटो जाना हाथ कुछ न दू कुछ नहीं लगू तो तब कर बोल मन कर दू बता यार बहुत गिंट बकरी मैंने करने जाओ ये कारण से और क्या करना राशन तो से बंद वगैरह सरकार बस जब वोट लेना तब तो राशन तब तो वोट देना अब मारना मुझे सरकार लट्ठी। अच्छा, अभी ये नमामि गंगे वाला आप एक से इस योजना बताई, इसमें तुम गोबर मिलाओ, गाँव तो मिलाओ, बेसन मिलाओ, गुड़ मिलाओ और तब बीज उगाओ, लेकिन उगाए करना क्या है? अभी मैं आपको वो फसल दिखाऊंगा जो लहरा रही गाँव के अंदर और कुछ दिन बाद वो भी नष्ट हो जाएगा। आप बीज करके क्या करना घर होना तब बांध होना तब संग्रह होना किताब टकाना योग समाधान करते हम बीज बगौंदा अपने घर खाद बनाऊंगा, मोवे खाद बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा और क्या करना ये पूरे बांध होएगा बांध होएगा क्या करना मार के दिन माने दे चावल पे हाथ में बोला 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 धन्यवाद सारा खेती का पिछाड़ता खाना और कुछ नहीं है जानवरों का हमका रोट गोट कहीं दिया कुछ सुंगुर। चलो अब मैं आपको ले जाऊंगा अपने ग्राम प्रधान जी के पास। प्रधान जी नमस्कार। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और एक समाज सेवी के नाते मैंने कह तो दिया पुनः गांव की ओर, लेकिन जब मैं खुद यहाँ आया मुझे 2.5 साल हो गए, लेकिन यहाँ समस्याएं बड़ी घनघोर मैं देख रहा हूँ। जब भी मीटिंग होती है बड़ी बड़ी योजना आती है, आप लोगों द्वारा बांटी जाती है, पर आप ये बताइए ग्राम प्रधान आप चौथी बार है, आपके तरफ से सरकार के लिए कोई ऐसी स्कीम, कोई योजना, कोई सलाह हो जिससे कि हमारे गांव वाकई बच सके, नहीं तो गांव दिन पर दिन पलायन हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस पुनः गांव की ओर की चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप बार बार जो है एक दूर दराज के गांवों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। आज जो हमारा मीटिंग का मूल उद्देश्य था वो सरकार के पात्र और अपात्र चयन पर जो है राशन कार्डों के चयन पर एक मीटिंग थी, जो कि पूर्व में कुछ लोगों ने भय के कारण सरकार के जो नियम थे उन नियमों की वजह से अपने राशन कार्ड जमा कर दिए हैं और वो लोग बहुत लाचार हैं आज की डेट पे।
वो लोग चाहते हैं कि जो हम पात्र लोग हैं हमें दोबारा उस राशन का लाभ मिल पाए, और पंचायत मंत्री ने इसी बारे में उन्हें 15 सितंबर तक का समय दिया है। हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों को दोबारा जो पात्र लोग हैं उन लोगों के राशन कार्ड बनवाए जाए। दूसरा सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है, यह समस्या लगभग 2006 के बाद उत्पन्न हुई है। जो जंगली जानवरों और बंदरों की जो समस्या है उसका मेन कारण यह है कि जब पुरानी टिहरी शहर जलमग्न हुआ और लगभग 45 किलोमीटर की जो झील थी, उस झील के अंतर्गत लगभग उन गांवों के लोगों का पुनर्वास तो हुआ है, व्यक्तियों का, परंतु उस समय यह नहीं माना गया कि 45 किलोमीटर की जो झील है उस झील के अंतराल में जो लोग जैसे जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, बानर हैं, उस झील के इर्द गिर्द जो रहते थे उन लोगों के उन जानवरों के विषय में नहीं सोचा गया, जिसके कारण झील का औसतन बढ़ना शुरू हो गया और झील के 740 मीटर से और 830 मीटर तक 110 मीटर की हाइट तक बढ़ती चली गई। 110 मीटर के अंतर्गत जो पशु पक्षी जंगली जानवर आते थे उन जंगली जानवरों का गांव की तरफ भागना शुरू हो गया, और उस वजह से जो है पूरे गांव जो टिहरी झील से प्रभावित हुए हैं उसके नजदीक है, वहां पर जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जितने गांव टिहरी डैम से प्रभावित हुए हैं उन गांव के लोगों को, उसके अगल बगल के जो गांव हैं वहां पे जंगली जानवरों और पशु पक्षियों की रेख देख के लिए व्यवस्था बनाई जाए, और जो गांव में जो लोग खेती कर रहे हैं वर्तमान समय में उनके लिए एक मानक तय हो, जितने भी लोग गांव में उनको राशन अनिवार्य रूप से दी जाए, और खेती बाड़ी के लिए जो हमारा पशुपालन विभाग है, क्योंकि हमारा जो पशुधन है, जिन लोगों के पास पशुधन है उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पे कम से कम प्रोत्साहन की राशि के हिसाब से प्रति पशु 2000 प्रति माह मिलना चाहिए, जिससे कि वो लोग अपना गुजारा कर सके और लोग अपने पशुधन के तरफ बढ़े और उसका लोग रोजगार भी पाए। यह मेरा सरकार से विशेषकर निवेदन है। जंगली जानवर और बानरों की बात, जब जो है खेती का अधिकतम औसतन बढ़ेगा तो खुद ही जंगली जानवर भी रुक जाएंगे। इसलिए सरकार से विशेषकर मेरा एक ही निवेदन है, जितने भी गांव हैं वहाँ पे जो पशुपालन कर रहे हैं सर्वप्रथम उन पे ध्यान दिया जाए, और समस्त योजनाएं जो सरकार की हैं वो कृषि योग्य योजनाएं सबसे पहला उनको वो लाभ जो है पशुपालक भाइयों को मिलना चाहिए। ये मेरा सरकार से विशेषकर निवेदन है, ये मैं आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पर देखो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई साहब, ये देखिए आप श्री दुर्गा राम जी रतूड़ी जी, और बड़े भाई सिपा रतूड़ी जी, और हमारे भाई चमोली जी भगवत प्रसाद रतूड़ी जी, सभी अन्य चमोली जी। देखिए मैं इनके माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, और ये दर्द भरा संदेश है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारे गांव जिंदा है, लेकिन आज हम लोग बड़े शर्मिंदा हैं कि हमें आज अपनी खेती होने के बाद भी और सरकारों से राहत की भीख मांगनी पड़ रही है। मैं सरकार को एक निजी सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग जो है भले हमें राशन मत दो, लेकिन हमारे यहाँ जो जंगली जानवरों का आतंक है, जैसे प्रधान जी ने कहा, उनको आप कैसे काबू पाया जाए उस पर आप कोई जो है वो करें। जब किसी को बाघ खा जाता है, तेंदुआ खा जाता है, अगर घायल कर दिया तो आप क्या कहते हैं कि मुआवजा, लेकिन कब? जब वो व्यक्ति मर जाता है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, उससे पहले कुछ नहीं है। आपको इसके लिए मुआवजा तय करना चाहिए। और किसान निधि का असली हकदार वो किसान है, ये खेत में जो है हल लगता है और आंगन में पशु चैन पशु जो होता है वो है। चौपाई से गलत कह रहा हूँ? तब जाके हमारे गांव बच सकते हैं, नहीं तो आप चाहे शहरों में बैठकर कितनी बड़ी बड़ी योजना बनवा लो, हमारे यहाँ से पलायन नहीं रुकने वाला। अब भाई साहब आप क्या संदेश देना चाहिए, बताइए आप। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो है मतलब है कि किसान के प्रति अपनी सद्भावना रखे, उसको पैसा दे समय समय पे, और उसको खेती बाड़ी पे आगे काम कराए। आप भाई साहब भाई यही है। हाँ चलिए ये ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई साहब देखो, ये है हमारे पूरा गाँव, ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं। कौन से डिपार्टमेंट थे आप? मैं नगर पालिका से भाई साहब रिटायरमेंट है, और अब गांव आए, लेकिन जब ये भी आए तो इन्हें भी निराशा हाथ लगी। ना यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार। ठीक है, तो कई किस्म की असुविधाएं। तो मैं
बस मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार थोड़ा गांव की ओर ध्यान दे, हम लोगों के जो हमारी दिक्कतें उन्हें संभालने की कोशिश करे, बस। और यही निवेदन है हमारा तो बस के। तो साथियों, आपने जो ये संदेश सुना और मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज हमारे मोदी जी के कानों तक जाए। आपको याद होगा जब चुनाव का वक्त था तो मोदी जी ने कई वीडियो दिखाई, उस माँ की वीडियो है, उस बहन की वीडियो है, और सभी ने इनको जो है वोट दिया और जिताने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आज यही लोग बिल्कुल हताश और निराश, बिल्कुल ये देखिए निराश बैठे हुए। देखिए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अगर आप गढ़वाली समझते हो तो ये कह रहे हैं वोट नहीं देने मतलब हम वोट नहीं देने मतलब वोट नहीं देंगे अब, बस क्योंकि ठगा महसूस कर रहे हैं। ये हकीकत में है। हम आउने नहीं वोट देना, कब हम अपने घर में ये देख लो, और हिम्मत देखो इनकी, फिर बस रहे हैं। चलो, तो मैं तो ये फाइनल ये कहूंगा कि कृपया जो है गांव में जितने भी लोग हैं इन सभी को राशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो फसल हो भी रखी है उसे जंगली जानवर आते हैं और चटकर जाते हैं। तो आप सभी ने मेरे को समय दिया, आप इतनी देर रुकिए, आपको धन्यवाद। और आपको जी हाँ जी, आदमी लोगों की पार्टी साल्टी और तो कुछ नहीं, बस वोटों में ना। हाँ आदमी अच्छा, लोगों की तो पार्टी साल्टी, अच्छा अच्छा, अरे और तो कोई कुछ नहीं। हमारे बात तुम बात है ना, दारू 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 हमको एकदम सुनो बे। कुछ नहीं मिले कुछ। हाँ ठंडा बूंदा नहीं मिले, ये तो जाने हो गए। चलो ठीक है, मैं तो जुकाम में काम करी ना। तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, संदेश कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और ये वीडियो जो है अवश्य कान में हमारे प्रधानमंत्री जी जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। कुछ नहीं ओके कर दे।